नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से आप सम्मानित टैक्स पे करदाताओं का स्वागत करता हूं। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि आयकर की जो छूट की सीमा है वो कितनी है। बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल आ रहा था कि सर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 1/4/19 से 31/3/2020 तक का जो रिटर्न फाइल होगा, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए होगा, उसके लिए आयकर की जो छूट की सीमा है वो 2.5 लाख है या 5 लाख है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे कि 2.5 लाख है या 5 लाख है, और बिल्कुल प्रमाण के साथ। देखिए, अगर एक लाइन में बोला जाए तो मेरे अकॉर्डिंग आपका अभी तक आयकर की जो छूट की सीमा है वो 2.5 लाख ही है, ना कि 5 लाख। अब आप कंफ्यूज मत होइए, हम इसको डिस्कस करते हैं आज आपके साथ कि कैसे ये 2.5 लाख ही है और इसका कैसे प्रमाण आपको देंगे। आइए देखते हैं हम कैसे कैसे जो है इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है वो कैसे आपके पास चलेगा। देखिए जी, इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है, देखिए ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर 19-20 लिखा हुआ है, जिसका असेसमेंट ईयर 20-21 है। अब ये टॉपिक को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके व्यू कर सकते हैं। देखिए, अपने पास जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 19-20, और जो कि कब से स्टार्ट होता है, 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक, जिसका कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2021 है। और ये लॉ का लैंग्वेज है। देखिए, कब तक का कितना टैक्स पे आपको छूट है, क्लियर। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है, अगर 2.5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको टैक्स है नील रेट से। 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो इनकम है तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। अब ये जो टैक्स है, रेट है, ये पिछले साल भी सेम टू सेम था। बट आपने देखा होगा, जब बजट आया तो न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स में ये हल्ला हो गया कि सर इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 5 लाख हो गई है। बट ऐसा नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। लिमिट अभी भी 2.5 लाख ही है, लेकिन सर्टेन केसेस में या स्थिति में आप ये कह सकते हो कि 5 लाख है, बट वो टैक्स का लिमिट नहीं है, वो आपको स्पेशल छूट दी गई है। आइए देखिए एक बार, इनकम टैक्स की जो धारा है वो 87A में इसका वर्णन किया गया है। वो कहता है कि इनकम टैक्स में रिबेट दिया जाएगा। देखिए सर, ये लिमिट 5 लाख नहीं किया गया है, आपको रिबेट दिया गया है। ऊपर वाला लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में कॉपी किया है, एकदम इनकम टैक्स का लैंग्वेज है। अगर अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं तो उनके लिए मैं 2 लाइन एक बार रीड कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है, सीधा बोल रहा है कि एन एसएसी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया whose total income does not exceed कितना, 500,000। मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 500,000 का मतलब यही हुआ, 5 लाख रुपया से। शैल बी इंटाइटल टू डिडक्शन फ्रॉम एन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जो भी कैलकुलेट होगा, और वो अमाउंट कितना होगा, 12,500। ठीक है, तो 12,500 का उनको रिबेट दिया जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है, सेकंड नंबर पॉइंट पे आके आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उस करदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करदाता है, उसकी आय 5 लाख से अधिक नहीं है, तो उसको 12,500 तक का आपको रिबेट दिया जाएगा। हाँ जी, वो 5 लाख जो लिमिट देखना है, आपका जो भी आमदनी होगा उसमें से जो भी आपने एटीसी का डिडक्शन लिया है, एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिक्स डिपॉजिट, बच्चों का स्कूल फीस, वो सब घटाने के बाद अगर आपका इनकम 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको ये 87A जो धारा है उसका रिबेट आपको
प्राप्त होगा, अदरवाइज आपको रिबेट प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर कोई इंडिविजुअल भारत का निवासी है लेकिन उसकी इनकम 5 लाख से अधिक है तो उसे इस सेक्शन में कोई रिबेट प्राप्त नहीं होगा। रिबेट प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं कि अगर आपका इनकम कितना होता है तो कितना आपको टैक्स बनेगा। एक बार ध्यान से देखिए। देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर के लिए अगर आपका इनकम 3 लाख तक है तो आपका टैक्स 2500 रुपया बनेगा और आपको छूट जो है वो 2500 का मिल जाएगा। ये 2500 कैसे आएगा? आपको 2.5 लाख तक माफ है और 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में 50,000 रुपया होता है और 50,000 का 5% 2500 रुपया होता है। तो आपको छूट कितना मिल जाएगा? 2500। अगर आपका आमदनी 3.5 लाख रुपया होता है तो आपका टैक्स जो बनेगा 5,000 बनेगा। कैसे बनेगा? 2.5 लाख से 3.5 लाख तक 1 लाख रुपया होता है और 1 लाख का 5% 5,000 होता है, लेकिन आपको छूट मिल जाएगा 5,000 का, तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना है। अगर आपका आमदनी 4 लाख रुपया तक है तो आपका टैक्स बनेगा 7500 और आपको छूट मिल जाएगा धारा 87A में 7500 का। हाँ जी, आपका टैक्स बनेगा नील। अगर आपका आमदनी 5 लाख तक है तो आपका टैक्स बनेगा 12,500 और आपकी छूट की जो राशि होगी वो 12,500। टैक्स आपका बनेगा जीरो। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान से रुक के देखना है। अगर आपका आमदनी 5 लाख और 100 रुपया हो गया, यानी कि 5 लाख से 100 रुपया ज्यादा हो गया, तो आपका टैक्स जो बनेगा वो 12,520 रुपया बनेगा। अब आप इस पे 12,500 की अधिकतम छूट को आप नहीं ले सकते। यानी कि आपको जो कंडीशंस अगर देखेंगे, एक बार पीछे आइए और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से अधिक है तो उसको आपको छूट नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, है ना जी। अब आपका टैक्स जो है वो 12,520 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 100 रुपया का इनकम बढ़ा और आपका टैक्स जो बढ़ गया 12,520 से। अब इस पे बहुत हम अंदर नहीं जाते, ये सरकार का रूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे एक रिलीफ लेके आना चाहिए। बट अभी तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ऐसी कोई छूट का प्रावधान नहीं है। तो आपको इस केस में 12,520 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या आप अब ये कह सकते हो कि आयकर की जो लिमिट है, छूट की जो सीमा है, वो क्या 5 लाख है? नहीं साहब, ये सीमा अभी भी 2,50,000 ही है। एक रिबेट को दे दिया गया है, यानी कि आप कह सकते हो आपको एज बच्चों की तरफ एक चॉकलेट पकड़ा दिया गया है कि ये लो सर, आप खा के खुश रहो। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है तो है ना। क्योंकि इसके होने के कारण ये है कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, यानी कि सरकार कहती है कि आपका जितना इनकम ज्यादा होगा आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपका जो आमदनी है वो 5 लाख तक छूट नहीं है, वो 2.5 लाख तक ही है। इसके पीछे और कारण है। अगर ये 2.5 लाख और 5 लाख दोनों में होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक चीज और भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि हाँ जी, अब आयकर की जो छूट की सीमा है वो 2,50,000 ही है अभी भी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ना कि 5 लाख। हाँ, अगर आपका 5 लाख तक आमदनी होता है तो आपको 12,500 का अधिकतम छूट मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा भी उससे इनकम बढ़ता है तो आपकी छूट की जो कंडीशन है वो खत्म हो जाती है और आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। एक और बात हम आपसे डिस्कस कर देना चाहते हैं, वो ये कि सर, अगर ये लिमिट 2.5 लाख रहेगा तो क्या फर्क पड़ता, अगर ये 5 लाख रहता तो क्या फर्क पड़ता। आइए मान लेते हैं कि अगर आपकी आमदनी इस साल में 3 लाख रुपया है, तो देखिए साहब, 3 लाख रुपया है तो टैक्स तो कोई नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये लिमिट सरकार 2.5 लाख रखती, है ना,
2.5 लाख रखती है तो आपको 3 लाख पे टैक्स तो नहीं देना है, बट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लिमिट से ऊपर इनकम है। तो सरकार ऐसा कहती है कि अगर आपकी आमदनी हमारे द्वारा दिए गए लिमिट से अधिक है, उस पर टैक्स लगता है चाहे नहीं लगता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर हाल में फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका ये लिमिट सरकार 5 लाख कर देता और आपकी आमदनी अगर 3 लाख होती, तो आपकी इच्छा थी कि आप रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो या नहीं करो, लेकिन सरकार जो है बहुत तेज दिमाग लगा के काम करती है। उसने ऐसा किया कि आपको एक चॉकलेट भी पकड़ा दिया और आपको लीगल लायबिलिटी भी थोप दी आपके ऊपर। मतलब अगर 2,50,000 अगर लिमिट रखा हुआ है और आपको 87A में रिबेट दिया हुआ है, इसका मतलब आप पे बाध्यता है कि भले ही आपका इनकम 3 लाख रुपया है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको हर हाल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रावधान में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आपका लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो आपको आयकर विवरणी फाइल करनी पड़ेगी। अब रहा बात, 1-2 पॉइंट और आपसे डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ कि साहब ये बताइए यहाँ पे कौन मारे जाएंगे? आप देखेंगे वेतनभोगी कर्मचारी को बहुत यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ ईमानदार कौन है जिनको कर चोरी का मौका नहीं मिला है। ये ऐसा अगर कहते हैं आप, तो अगर कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी है, उसको फॉर्म 16A पे अगर अंकित किया हुआ 5,01,00,000 अगर आ गया, तो किसी भी सूरत में आपको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादती है कि ₹100 का आमदनी बढ़ने के उपरांत उसको 12,520 रुपया का टैक्स पे करना पड़ रहा है। बाकी अन्य करदाता हैं, वो तो प्लानिंग कर सकते हैं, वो इनकम को कम कर सकते हैं, उनको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा आप कर सकते हो। चलिए सर, आप लोगों को मैंने ये वीडियो इसलिए शूट करके बताया है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि सर इस साल लिमिट तो 5 लाख हो गया है, बट आप कहते हो कि 2.5 लाख है, तो साहब आप ध्यान से देखिए और इसको तथ्यों को जानिए। आप अपने कंसल्टेंट अपने अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके देखिए, वो आपको ब्रीफली में गाइड करेंगे। चलिए साहब, इसी के साथ आज हम अपने इस लेक्चर को आप वीडियो को क्लोज करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और इसके उपरांत भी आपको कोई अगर डाउट समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए, हम बहुत हद तक कोशिश करेंगे उसको हम आपको जवाब दे पाएँ। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।